गाइज, मैं आपका अपना संजीव कुमार और एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन मेनिया पर। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो अपनी क्लासेस चल रही है वो 12th से रिलेटेड चल रही है और अपने जो टॉपिक चल रहा था 12th का वो चल रहा था मैट्रिक्स, आव्यूह सिद्धांत, आव्यूह के बारे में अपने बात कर रहे थे यहाँ पे। और अपने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों अपने कवर कर लिए थे। अपने आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए, एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए आव्यूह ए व आव्यूह बी समान है। मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं। क्वेश्चन है, एक आव्यूह दे रखा है ए इक्वल टू आपको दे रखा है वो है 2 0 x प्लस में 3 और दूसरा आव्यूह आपको दे रखा है y माइनस में 4 4 और 6। इसी प्रकार b आव्यूह आपको दे रखा है 2 0 6 और इसके साथ दे रखा है माइनस का 2 4 एंड 2 z। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक्स वाई जेड के क्या वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होगी कि ए और बी ये आव्यूह इक्वल होंगे। जब अपने इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था, इक्वल मैट्रिक्स हमेशा वो होती है जिसके अंदर दोनों एलिमेंट, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट या मैट्रिक्स ए के अवयव और मैट्रिक्स बी के आव्यूह के वो दोनों समान रहते हैं। अब हमें इन दोनों को समान सिद्ध करना है। वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए समान है। सिंपल सी बात करें, मैं कह दूं कि समान की बात कर रहे हैं, उसने कह दिया कि किन मानों के लिए समान है। समान तो है लेकिन वो किन मानों के लिए समान है अपने को ये बतानी है। तो मैं सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों समान है तो 2 किसके इक्वल होगा, 2 के। 0 किसको इक्वल होगा, 0 के। इसी प्रकार प्रश्नानुसार मैं ये कह सकता हूं कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के, मैट्रिक्स ए इक्वल है बी के। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि x प्लस में 3 इक्वल होगा 6 के, x प्लस में 3 इक्वल होगा 6 के। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार मैं आगे बात करूं तो y माइनस 4 y माइनस में 4 इक्वल होगा -2 के, इक्वेशन नंबर 2। और 6 इक्वल होगा 2z के। तो क्या मैं यहां से इन तीनों इक्वेशन से x y z का मान निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मैं पहले इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करते हैं तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 है, ये 3 इधर जाएगा तो 6 माइनस 3 मतलब आपकी वैल्यू आ गई 3। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। y का इस अगर क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलता हूं, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 2 -4 अगर इस साइड में जाएगा प्लस का हो गया, आपके पास वैल्यू बचेगी y इक्वल टू +2। इसी प्रकार 6 इक्वल टू 2z, z की वैल्यू बढ़ाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड दे देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 का डिवाइड देने पे 3। तो ये आपके x y z की वैल्यू आ गई। वो कहता है कि x का मान अगर 3 होता है, x का मान 3 होता है तो इसके इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 + 3 कितने हो गए, 6। y का मान 2 होता है तो यहाँ पे y का मान 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा -2 तो ये इक्वल आएगा। और 6 इक्वल टू 2z दिया हुआ है, अगर यहाँ पे z का मान अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं तो 3 2 जा 6 6 इक्वल टू 6 तो मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3 के लिए
ए मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। मतलब ये दोनों इक्वल तो है, लेकिन किन मानों के लिए इक्वल है, तो ये आपके एक्स वाई जेड की आपकी वैल्यू आ गई। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं गाइस। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है। इसी तरीके का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 भी, देख लीजिए। वो कहता है कि यदि उसने दो अवयव दे रखे हैं, यदि कि 2x प्लस में y, फिर दिया हुआ है 3, फिर x माइनस का 2y, y माइनस में 4, 6 इक्वल है 3, 4 माइनस 1 -5। इसने बोल दिया, इसने खुद इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये इसके इक्वल है, सिंपल सी बात है। वो कहता है कि x, y, z व a और b के मान ज्ञात करो। x, y, z, a और b के मान ज्ञात करो। सॉरी, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया, आप देख लीजिए। यहाँ पे y माइनस 4 नहीं है, क्वेश्चन है a माइनस b। a माइनस b यहाँ पे है 2a प्लस में b माइनस का 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वो कहता है कि x, y और a, b के मान ज्ञात करो। वो कहता है 2 मैट्रिक्स दी हुई है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आपके पास ये 2 मैट्रिक्स दी हुई है, एक ये है, एक ये है, दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल कब होती है? जब उसके एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है? समान होती है। उसके अवयव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? समान होती है। मतलब 3 किसके इक्वल होना चाहिए? इसके। ये 3 किसके इक्वल होना चाहिए? इसके, बिल्कुल है। ये 5 किसके -5, ये इक्वल है, ये इक्वल है। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि ये भी इक्वल है। ये इक्वल होंगे तो ये इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। तो अपने को यहाँ पे x, y की और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं पहले इक्वेशन बना लेता हूँ भाई। मेरे को अब मैं ये लिख सकता हूँ कि 2x प्लस में y इक्वल होगा किसके? ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? तो सर ये 3 के इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार x माइनस का 2y, x माइनस का 2y किसके इक्वल होगा गाइड? 4 के, इक्वेशन नंबर 2। फिर a माइनस का b, a माइनस का b किसके इक्वल होगा गाइड? 4 के, इक्वेशन नंबर 3। 2a प्लस का b इक्वल होगा किसके? माइनस के 1 के, इक्वेशन नंबर 4। आपके पास 4 इक्वेशन बन चुकी है। अब इन चारों इक्वेशनों को मैं आगे लेके चलता हूं। मेरे को x, y का मान ज्ञात करना है। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके मैं इन दोनों का मान निकाल सकता हूं? तो मैं इसको इनके किसी एक वैल्यू को स्मॉल जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, y की वैल्यू को इक्वल कर देता हूं। तो करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 2y इक्वल टू 6, x माइनस का 2y इक्वल टू 4। सोल्व करेंगे तो आपस में कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा 3x इक्वल टू बचा 10। तो x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 10/3। एक y से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 आएगा, सॉरी। तो x इक्वल टू आ गया 10/5 इक्वल टू 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई गाइस, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू भाई अगर यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा? y इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। कैसे पुट करेंगे? तो एक बार 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस में y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू आ गया 3 माइनस का 4 इक्वल टू आ गया माइनस का 1। ये आप y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए
तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, मुझे बताइए ए और बी की क्या वैल्यू फाइंड करेंगे। और जब आपको ए और बी की आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इसका ये आंसर आता है। और जिसको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए हो गाइज, वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिसने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है मैट्रिक्स की, वो स्टार्टिंग से जाके क्लास देखे, ताकि इसको ये सारा कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आगे पूरा समझ में आ जाए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज, ताकि आपको नई क्लासें और बढ़िया तरीके से अवेलेबल करवा सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए और घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।